हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स विन इट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि यह वीडियो एयरफोर्स एसएससी एयरफोर्स वाई ग्रुप और एसएससी सीएचएल और यूपी ट्रिपल एससी पेट तीनों के लिए है। तो इसके पहले हम कई प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कृपया कर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट देख लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं कि इस प्रैक्टिस में क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। 34 तो ऑप्शन ए भी है, सी भी है, दोनों सही है। लेकिन अब इसमें 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, न कि सी। तो इसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल नंबर 124 में 124 नंबर पे आता है। ठीक। और देश के पहले, इसे हम मिटा दें क्योंकि इसका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। और देश के पहले मुख्य न्यायाधीस कौन थे? देश के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। और इस समय 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसमें 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है, जिनका पूरा नाम नाथुलपति वेंकट रमन्ना है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जानकारी लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग है। इसका उत्तर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होगा? तो T20 वर्ल्ड कप 2021 यूएई में होगा। ठीक। तो अब यूएई में होगा, तो यह यूएई की राजधानी अबू धाबी और करेंसी दिरहम है। ठीक। तो अब यह T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा 2021 का। तो यह तो पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक, जिसमें भारत विजेता हुआ था। और यह कौन से नंबर का वर्ल्ड कप है? यह 7वें नंबर का वर्ल्ड कप है, 7वें नंबर, जिसमें सबसे सफल टीम वेस्ट इंडीज 2 बार चैंपियन रह चुकी है। और इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एक एक बार रह चुकी हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन से हम इतना। और हाँ, देख लेते हैं भविष्य में। और T20 वर्ल्ड कप 2021 होगा यूएई में। वनडे वर्ल्ड कप 2023 वाला भारत में होगा। महिला वर्ल्ड कप 2022 का न्यूजीलैंड में होगा। इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवरत्ती किसकी राजधानी है? तो इसके पहले भी हम एक वीडियो राजधानी और राज्यपाल मुख्यमंत्री बना चुके हैं। तो कृपया कर आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो कवरत्ती, जैसा कि जानते हैं कि कवरत्ती क्या है। कवरत्ती एक केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे देश में टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, इसको एक क्वेश्चन बनता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और 8 केंद्र, अब पहले 29 राज्य था, जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हम इतना। अब देखिए, कवरत्ती किसकी राजधानी है? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक। और पैंगोंग झील कहाँ पड़ती है?
पैगांग झील अभी तक जम्मू कश्मीर में पड़ती थी, अब लद्दाख में पड़ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को। और देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य या बाल कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है या जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन मनाया जाता है? 14 नवंबर 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक, तो अब WHO के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO को 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर ए होगा, जिनेवा। अब जिनेवा में और कौन सा मुख्यालय है और क्या क्या स्थित है? तो WTO स्थित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और 1 जनवरी इसका मुख्यालय तो जिनेवा में हो गया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। तो अब देखिए, और द हेग में क्या है? द हेग नीदरलैंड की राजधानी है। मतलब राजधानी क्या, कॉमर्शियल, क्योंकि वहाँ के सारा उठना बैठना द हेग ही में होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब वहीं रहते हैं, इसलिए राजधानी नहीं है, लेकिन ये है। तो द हेग हो गया, नीदरलैंड का एक शहर है। तो नीदरलैंड, तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जिसका स्थापना 26 जून 1945 में हुआ था। अब 1945 में हुआ था, तो 1945 में और किसका मुख्यालय और किसका स्थापना हुआ था? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी लेते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं पाया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो हम जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 लोगों को मिला है, जिसमें 5 लोग हैं मरियप्पन थंगावेलु। तो मरियप्पन थंगावेलु तो इसमें नहीं है। तो मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल, तो रानी रामपाल को मिला है, मानिका बत्रा को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है, रोहित शर्मा को मिला है। तो 5 लोग कौन कौन से हो गए? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मानिका बत्रा 3, मरियप्पन थंगावेलु 4, रानी रामपाल 5। तो इन लोगों को तो मिला है। तो इसमें पूछे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो बजरंग पूनिया को नहीं मिला है। इसका उत्तर बजरंग पूनिया हो जाएगा। तो मतलब हम इसका उत्तर बजरंग पूनिया, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, प्रथम राजीव गांधी पे खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो आप लोग इसे जानते ही हैं, क्योंकि हम वीडियो में पीछे बता भी चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संसद के लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर गणेश मावलंकर थे। और मीरा कुमार पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। ठीक, तो और देखिए, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम विश्वनाथ आनंद जी को मिला था, जो कि शतरंज से संबंधित है। तो देखते हैं, ये हो गया पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश मावलंकर और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के पिता के रूप में तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के पिता के
रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है, एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महिला एथलीट का नाम उसके गांव के नाम पर ढींग एक्सप्रेस रखा गया? तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक रेसर हैं और इनका मतलब ये असम की रहने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर किन्हें जोड़ती हैं? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक, इस क्वेश्चन से इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो साक्षरता से आ गया, तो भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर मतलब लिखा पढ़ा। ठीक, और भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल है। कौन है? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, और टीचर्स डे 5 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? टीचर्स डे। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसका उत्तर सही है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय आता है? तो राज्य सूची के तहत स्वच्छता का विषय आता है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन सही है। अब शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू। अब नेपाल का करेंसी क्या है? नेपाल का करेंसी रुपया है। ठीक, और अब कोलंबो कहाँ की राजधानी? कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। इस कोलंबो श्री जयवर्धनपुरा कोटे 2 राजधानी है। कॉमर्शियल कैपिटल। अब देखिए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और करेंसी रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और करेंसी इसकी कोई खास करेंसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इसका है भूटानी नगुल्लटम, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन 3 वेदों को निम्नलिखित में से त्रिवेद कहा जाता है? अब देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद को कहा जाता है त्रिवेद की। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद की ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वेद हटाएं। कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो कौन सा वेद हटाएं कि त्रिवेद कहलाए? अब देखिए, तो यहाँ पर हम आप सभी का कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रिवेद कहा जाता है। इसमें से अर्थवेद हटा दीजिए। कौन सा वेद? अर्थवेद हमेशा के लिए हटा दीजिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 3 वेद को त्रिवेद कहते हैं। अर्थवेद हमेशा को हटा दो, तो वो अर्थवेद हट जाएगा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद बचेगा। अब देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर करना है तो सब में कितने कितने अक्षर हैं? सब में 4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर है। तो 5 अक्षर वाला हटा दीजिए, एक ट्रिक है। 5 अक्षर वाला हटा दीजिए, 4 अक्षर वाला एक कर लीजिए। तो त्रिवेद वाला सब में 4 अक्षर वाला एक हो जाएगा, 5 वाला हट जाएगा। इसे आपको त्रिवेद हमेशा याद रहेंगे कि कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। तो एक इंद्रधनुष में रंगों का कौन सा क्रम है? तो रंगों का क्रम है
इंद्रधनुष में रंगों का क्रम वायलेट, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी, पीला, लाल ए है। इसे हम जानते हैं विबग्योर से, VIBGOYR। तो विबग्योर मतलब वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, इंडिगो और आसमानी कलर होता है, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, ओ से ऑरेंज नारंगी, वाई से विबग्योर, वाई से हो गया विबग्योर। तो इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये पीला देखिए विबग्योर मतलब VIBGOGYOR ए होता है। वी से वॉलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ब्लू मन नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो। तो ये पीला जो है, पीला यहाँ होगा, तो ये देखिए इसको हम कर देते हैं, वाई से येलो, और से ऑरेंज, आर से रेड। तो देखिए हम यहाँ पर ये जो पीला है, नारंगी को हटा के, यहाँ पर नारंगी हो जाएगा, नारंगी। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि विबग्योर होता है, ठीक, विबग्योर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IPL 2020 में पर्पल कैप किसे मिला? अब IPL संबंधित क्वेश्चन तो आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पर IPL संबंधित एयरफोर्स और एयरफोर्स CSL दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है IPL। तो एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और CSL पर दोनों में, तीनों में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो IPL 2020, अब सबसे पहले देखते हैं कि IPL 2020 कहाँ हुआ था। तो IPL 2020 UAE में हुआ था, और यह कौन सा संस्करण था? यह 13वां संस्करण था, ठीक, यह 13वां संस्करण था, 13वां हुआ UAE में था, UAE, और एक 13वां संस्करण था। और विश्व कप 2021 भी UAE में होगा, ठीक। तो पर्पल कैप किसे मिला? पर्पल कैप किसे दिया जाता है? पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया रहता है पूरे सीरीज में, सबसे ज़्यादा विकेट लीग में जो विकेट लिया रहता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है। तो इसका उत्तर कागिसो रबाडा हो गए, जो कि दिल्ली कैपिटल की टीम से हैं, दिल्ली कैपिटल्स की। अब IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम से कागिसो रबाडा हैं। तो IPL 2000 और पर्पल कैप, दो कैप होते हैं, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है। तो KL राहुल को ऑरेंज कैप मिला है, KL राहुल को ऑरेंज कैप, कागिसो रबाडा पर्पल कैप। और मैन ऑफ द मैच मतलब फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? ट्रेंट बोल्ट को मिला है, ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच मिला है। अब फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की। अब मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है? मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा, और दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर। और सबसे ज़्यादा IPL कौन जीता? IPL 2008 में शुरू किया गया था, जिसमें राजस्थान प्रथम विजेता था, और सबसे ज़्यादा 5 बार मुंबई ने जीती है, सबसे ज़्यादा 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार रोहित शर्मा की कप्तानी में, ठीक। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिल गई हमें। अब जोफ्रा आर्चर कौन है? जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। अब महान्यायवादी मतलब
अटॉर्नी जनरल, ठीक, इनकी इंग्लिश अटॉर्नी जनरल होती है। और ये अब राष्ट्रपति के हिसाब से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जितने दिन का कार्य देंगे, जितने दिन के उपरांत उतना इन्हें कार्य करना पड़ेगा। तो ये भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। इस क्वेश्चन अब भारत के महान्यायवादी, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में मौजूद है महान्यायवादी से। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। अब सिलिकॉन वैली, अब भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली बंगलोर में स्थित है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल ली। जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। पंजाब से भांगड़ा, उत्तर प्रदेश चरकुला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे, ठीक। इस क्वेश्चन से हम इतनी जानकारी लेते हैं। अब सॉरी, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? कृपया कर वीडियो को के लास्ट में कमेंट जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।